नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SFI बरेली। दोस्तों, इससे पहले हमने बहुपद की एक्सरसाइजों को देखा था, चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने प्रश्नावली 2.1, 2.2 और 2.3 को करके देख लिया है। आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण चैप्टर नंबर 3 को हल करेंगे। और चैप्टर नंबर 3 की जो हमारी एक्सरसाइज है वो आज है हमारी प्रश्नावली 3.1। इस 3.1 को हम देखेंगे। प्रश्नावली 3.1 में हमारा पहला ही सवाल है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था और 7 गुनी आयु का था, और आपसे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो हमें बताना है इसमें उनकी उम्र जो है वो कितनी होगी, और इसको हमें ग्राफीय विधि पर भी दर्शाना है। तो पहला ही सवाल है जो हमारा वो ये दिया गया है। तो क्या करेंगे, हम इसमें हम मान लेंगे कि आफताब की जो वर्तमान उम्र है वो x वर्ष है और लड़की की जो वर्तमान उम्र है वो y वर्ष है। मानकर और फिर हम 7 वर्ष पहले निकाल के देख लेंगे और 3 वर्ष बाद निकाल के देख लेंगे। तो मान लेंगे हम, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब आफताब कह रहा है कि 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले आफताब की आयु, तो 7 वर्ष पहले आफताब की आयु हो जाएगी हमारी, वर्तमान अगर x है तो x माइनस का 7 वर्ष। अब 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु, तो ये हो जाएगी हमारी y माइनस का 7 वर्ष। प्रश्नानुसार आफताब कह रहा है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 वर्ष पहले मतलब x माइनस 7 और बराबर y माइनस 7। किससे 7 गुनी उम्र का था? अपनी पुत्री से। तो पुत्री में हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x माइनस 7 बराबर y की 7 से गुणा 7y और प्लस माइनस माइनस 7 सत्ते 49, चर को चर की तरफ तो x माइनस का y और संख्या की तरफ, तो इधर माइनस 7 का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर 49 में से 7 गया तो माइनस का 42। समीकरण नंबर हमें मिल जाएगा 1। फिर कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद अब हम पुत्री की आयु निकालेंगे, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा ऐसे। तो 3 वर्ष बाद आफताब की जो उम्र है वो x प्लस 3 हो जाएगी, और 3 वर्ष बाद जो पुत्री की उम्र है वो y प्लस 3 हो जाएगी। और कह रहा है मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा, तो y प्लस 3 बराबर हो जाएगा x प्लस 3। पुत्री से 3 गुनी आयु का, तो इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, y की y से मल्टीप्लाई तो 3y, 3 की 3 से 3 3 9 और x प्लस का 3, y को x की तरफ तो x माइनस का 3y और इसको इसकी तरफ ले जाएंगे तो 9 माइनस का 3 या x माइनस 3y बराबर 6। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो इसमें हमें 2 समीकरण प्राप्त हुए हैं। पहला समीकरण हमारा ये आ चुका है और दूसरा समीकरण हमारा ये आ चुका है। अब दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे और उनकी वर्तमान आयु निकालेंगे। तो ये आपने लिख लिया होगा, इसको अब मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, आप लिख सकते हैं। तो पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को हम रहने देंगे। तो जो पहला समीकरण है हमारा वो हमें दिया है x माइनस का 7y बराबर माइनस 42, और जो दूसरा समीकरण हमें दिया है वो x माइनस 3y बराबर 6। अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर
समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। तो अब हम घटा लेंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कट जाएगा हमारा और ये आ जाएगा माइनस का 4y बराबर, समझ गए होंगे आप, 42 और 6 माइनस का 48, या माइनस माइनस प्लस। अब y का मान जब निकालेंगे तो 4 इसके बटे में पहुंच जाएगा, 48/4 या y बराबर 12 वर्ष। तो जो पुत्री की हमारी वर्तमान उम्र है वो 12 वर्ष आ चुकी है। और जब हम आफताब की वर्तमान आयु निकालेंगे तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो y का मान जब समीकरण 1 में हम रखेंगे तो x माइनस 7 गुणा 12 माइनस का 42, x माइनस 12 सत्ते 84 माइनस का 42, x संख्या को संख्या की तरफ, तो माइनस का 42 प्लस का 84, और जब 42 में से हमारा 84 घटेगा तो प्लस का 42 बचेगा। तो आफताब की जो वर्तमान उम्र है वो 42 वर्ष है और पुत्री की जो वर्तमान उम्र है वो 12 वर्ष है। तो ऐसे हम निकाल लेते हैं पर्टिकुलर किसी की आयु। अब इसी को हमें ग्राफ पे दर्शाना है, तो ग्राफ पर दर्शाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों समीकरणों में हमें x और y के मानों को मानना पड़ेगा। x बराबर हम कुछ मान लेंगे और y बराबर हम कुछ मान लेंगे, तो उससे हमें कुछ मान प्राप्त होंगे। ये जो हमें दिया है समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो अब हम मान लेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखें। तो जब हम समीकरण 1 में 0 रखेंगे तो 7y बराबर माइनस का 42 या माइनस माइनस प्लस, और 7 एकम 7 7 6 42, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 6। जो बिंदु आए हैं हमारे वो 0,6 आ चुके हैं। अब एक बार हम x बराबर 7 को रख लेंगे, तो x बराबर 7 रखने पर, x बराबर जब हम 7 रखेंगे तो आ जाएगा 7 माइनस 7y बराबर माइनस का 42, या माइनस 7y बराबर, इसको जब इधर ले जाएंगे तो माइनस का 42 और माइनस का 7, या माइनस का 7y बराबर 42 और 7 हमारा हो जाएगा माइनस का 49, माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7 7 7 49, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 7। तो जब हमने x बराबर 7 को लिया है तो y बराबर भी हमारा 7 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही मानों को हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 में जब हम रखेंगे जो हमें दिया है, तो समीकरण 2 में हम क्या करेंगे कि x बराबर समीकरण 2 से x बराबर 3 रख लेंगे, तो x माइनस 3y बराबर 6, या इसकी जगह जब हम 3 को रख लेंगे तो 3 माइनस 3y बराबर 6, या माइनस का 3y बराबर 6 माइनस 3 हो जाएगा, या माइनस का 3y बराबर 3, या 3 एकम 3, y बराबर माइनस का 1। तो जब हमने x बराबर 3 रखा तो y बराबर माइनस का 1। एक बार हम x बराबर माइनस 3 रख लेंगे, x बराबर माइनस का 3 रखने पर, तो जब हम x बराबर माइनस का 3 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 3 y बराबर 6, या माइनस 3y बराबर, ये उधर जाएगा तो 6 और प्लस का 3 हो जाएगा, या माइनस 3y बराबर 6 3 9, या 3 एकम 3 3 3 9, तो y बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 3। तो बिंदु आ गए हमारे -3, -3। तो इन दोनों बिंदुओं को लेकर ही वैसे तो हम बहुत सारे निकाल सकते हैं, हम अपनी मर्जी से भी मान रख सकते हैं, किसी ने नहीं रोका, और ज़्यादा निकालेंगे तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो इसी को हम ग्राफ पर बना कर देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ग्राफ, और ग्राफ पर हम जो है मानों को लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही इधर 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हम मूल बिंदु 0,0 मान लेते हैं। ये x अक्ष और सॉरी ये y अक्ष, ये x अक्ष, ये x डैश और ये y डैश। इतना ध्यान रखेंगे
सीधे हाथ की तरफ के धनात्मक होंगे, ऊपर की तरफ के धनात्मक होंगे, बाकी नीचे और बाएं हाथ की तरफ के हमारे ऋणात्मक हो जाएंगे। तो पहले जो दो मान है वो 0,6 और 7,7 आया है। तो 0,6 दोनों प्लस के हैं, यहाँ पर है, और 6 बाई अक्ष की दिशा में, तो ये हमारा यहीं कहीं पर आ जाएगा। दूसरा है हमारा 7,7, तो 7 यहाँ लेंगे और -7 यहाँ, तो 7,7 दोनों प्लस के ही आए हैं, तो ये हमारा भी ऐसे यहाँ कहीं पर आ जाएगा हमारा 7,7। तो इसको अब हम बना लेंगे ऐसे, ये हमारा ऐसे बन जाएगा। दूसरा हमें जो दूसरे समीकरण का आया वो 3, -1, तो 3 धनात्मक है हमारा, और 3 ये आ जाएगा, और माइनस का 1 जो आएगा हमारा वो इधर आएगा, तो यहाँ आ जाएगा। और दूसरा हमारा -3, -3, तो -3, दोनों बाई अक्ष की तरफ ही हैं, तो ये -3 हो गया हमारा, ये और ये -3 हो गया, तो यहाँ कहीं पर आ जाएगा। तो ये जो समीकरण बनेगा हमारा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो हम क्या देंगे कि ये जो हमारे दोनों समीकरण हैं वो एक दूसरे के समानांतर हैं, हम आसानी से देख पा रहे हैं। दोस्तों ऐसे हमने प्रश्नावली 3.1 के पहले सवाल को करके देखा था। अब हम इसके दूसरे सवाल को करेंगे। हम बार बार ग्राफ बनाकर नहीं देखेंगे, इसका ग्राफ आप बनाकर देख सकते हैं। हम सवालों को लेंगे और उनकी x और y जो दो चर वाले समीकरण हैं उनकी वैल्यू निकालेंगे। हाँ, थोड़ा सा इतना भी ध्यान रखें कि हम दो चरों वाले समीकरण को पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारा x और y, इसीलिए हम कहते हैं कि दो चरों वाले ये रैखिक समीकरण। तो इसी के अब हम सवाल नंबर 2 को लेंगे, और सवाल नंबर जो 2 है हमारा, वो हमें ये दिया गया है। सवाल नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो हम मान लेंगे प्रश्न नंबर 2, माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए और गेंदों का मूल्य, गेंदों का मूल्य बराबर y। अब क्रिकेट टीम के कोच ने किया क्या है कि 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो प्रश्नानुसार हमारा हो जाएगा, प्रश्नानुसार 3 बल्ले और 6 गेंदें, तो 3x + 6y बराबर 3900, समीकरण नंबर 1। फिर दूसरे में कह रहा है बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। तो एक बल्ला कहने का मतलब x और 2 गेंदें 2y ये खरीदे थे इसने 1300 रुपए, इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। तो अब हमें बल्ले और गेंदों की कीमत बताना है, तो इसी समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। और वो कैसे करेंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 1 से कर लेंगे। तो ये समीकरण जो बनेगा हमारा वो 3 एकम 3, 6y बराबर 3900, और 3 की x से गुणा करेंगे तो 3x, 3 दूनी 6y और 13 तियां 39। घटाने पर तो माइनस माइनस, और फिर ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये पूरा ही हमारा 0 0 आ जाएगा। ये था इसका दूसरा सवाल। ऐसे ही अब हम इसके तीसरे सवाल को हल करके देखेंगे। तो जो तीसरा सवाल है हमारा वो जो हमें दिया गया है उसको देख लेते हैं। अगला हमसे कह रहा है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपए है। तो प्रश्न नंबर 3, माना सेब का मूल्य बराबर x रुपए
और अंगूर का मूल्य बराबर, अंगूर का मूल्य बराबर 22 रुपये। प्रश्नानुसार जब हम लेंगे तो ध्यान से देखें, तो हमसे साफ साफ कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। तो 2 किलो मतलब 2 की x में मल्टीप्लाई और 1 किलो अंगूर तो y बराबर 160 रुपये है। फिर दूसरे में हमसे कह रहा है 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर 300 रुपये का है। तो 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर ये हमारा 300 रुपये का है। तो अब हमें इसमें अंगूर और सेब का रेट बताना है अलग अलग। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे समीकरण। 1 को 2 से, 2 को 2 से और 1 को 4 से मल्टीप्लाई। तो 2 चौक 8x, 4y, 16 चौका 64, 640। 2 चौक 8x, 2 दूनी 4y, 2 तियाँ 600 रुपये। माइनस 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 घटाने पर ये कट जाएगा। 4y में से 4y गया 0 और ये हमारा बचेगा 40। तो ऐसे हम इसके मूल्य को निकालते हैं। अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो आसानी से हम ग्राफ बनाकर भी सीखेंगे। तो दोस्तों ऐसे आज हमने 2 चरों वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.1 को करके देखा और उसके हमने तीनों सवाल करके देखे थे। इसके जो हमें ग्राफ बचे हैं 2 सवालों को, उन दोनों सवालों के ग्राफों को हम अगली एक्सरसाइज में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।